एक पठान अपनी मंगेतर को रोमांटिक शायरी में मरहूब करते हुए बोला, कुत्ता मर गया रज़ाई विच, मैं पागल हाँ तेरी जुदाई विच। कुत्ता मर गया रज़ाई विच, मैं पागल हाँ तेरी जुदाई विच। मच्छर जुबान उत्ते बैठ नहीं सकता, सरदार तेरे बिना रह नहीं No, 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 no. एक बूढ़ा आया और साथ में एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बुढ़िया ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, और लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है, तुम खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक आदमी बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, अगर बीवी गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो और शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की हर बात मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक हिंदू मुसलमान हो गया तो सब लोग उसे बारी बारी मुबारकबाद दे रहे थे। जब पठान की बारी आई तो पठान हंसने लग गया। लोगों ने पूछा, खान साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? पठान बोला, इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोज़ा रखेगा। एक चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर जा रहा था कि एक पठान को उधर से गुजर हुआ। उस पठान ने कहा कि अगर मैं बता दूं ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूँ? चरवाहा बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। पठान ने जल्दी से एक भेड़ उठाकर कंधे पर रख ली और बोला, ये 381 भेड़ें हैं। चरवाहा बोला, अगर मैं बता दूं कि तुम कौन हो तो क्या तुम ये भेड़ वापस कर दोगे? पठान बोला, हाँ ठीक। चरवाहा बोला, तुम लाहौरी हो? वो आदमी हैरानी से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला? चरवाहा बोला, पहले एक खोती का बच्चा नीचे रखो, फिर बताता। No, 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 no. एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखाकर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है कि आपको कोई कपड़ा भी पसंद नहीं आया। और कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई। No, 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 no. एक पठान के घर चोर घुस गए। पठान ने एक चोर को पकड़ लिया तो अपनी बीवी से बोला, 15 पे कॉल करो। बीवी बोली, खान साहब, 15 वाले अंदर नंबर की है। एक पठान मौलवी से लड़ रहा था। मौलवी साहब कह रहे थे कि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और पठान जिद कर रहा था कि वज़ू के बगैर नमाज हो जाती है। मैं अभी पढ़ कर आया हूँ। एक पठान की मुर्गी मोटरसाइकिल के नीचे आ गई। पठान के दोस्त ने पूछा, भाई, अब तुम्हारी मुर्गी तो ठीक है ना? पठान, मुर्गी तो ठीक है, लेकिन अब अंडे टूटे हुए देती है। एक पठान चिड़ियाघर गया तो शेर ने पठान को खा लिया। लोगों ने शेर से पूछा कि पठान को क्यों खाया? शेर बोला, इस बगैरत ने मेरा सुबह से दिमाग खराब किया है। बार बार कह रहा था कि इतना एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई तो लोगों ने मशवरा दिया, खान साहब, कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया, हम कायदे आज़म को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। एक पठान मोबाइल शॉप पर गया, बोला, मैंने गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, खान साहब, आपके पास मेमोरी कार्ड है? पठान बोला, मेमोरी कार्ड तो नहीं है, लेकिन शनाख्ती कार्ड है। एक पठान गुर्बत से तंग आकर हलवाई बन गया, लेकिन एक दिन उससे बहुत मार पड़ी। एक दिन फौतगी पर चावलों की देग पकाने गया तो उन्होंने पूछा, खान साहब, देग अच्छे से बन गई है ना? पठान बोला, देग तो अच्छे से बन गई है, लेकिन अगर आप चने रात को ही भिगो देते और अच्छी बन जाती। तो एक आदमी पठान के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, बगैरत, अभी सुबह ही तो हमारा बाप फौत हुआ है, हम रात को चने कैसे भिगो देते? No, 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 no. एक सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठ गया। सरदार ने डंडे से मच्छर के साथ भाई को भी मार डाला। बाप, ये तुमने क्या कर दिया? पठान बोला, अब्बा जी, जंग में ये सब चलता है, एक उन्ना दा मर गया, एक साडा मर गया। No, 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 no. एक पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खान, जुरैत खान, बहादुर खान। फिर
3 और बच्चे हुए तो इस बार बीवी ने रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे पूरा जहां नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखें यार, मेरा खोता किथे। गांव में शादी के मौके पर एक आदमी अपने हमसाये से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं। एक चारपाई पर मैं और मेरी माँ सोते हैं, दूसरी चारपाई पर मेरा अब्बू और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी चलकर बोला, ओए बगैर तो चारपाई नहीं देनी तो ना दो, सोया तो तरतीब ना करो। No. एक पठान का चाइनी दोस्त अस्पताल में बीमार था। एक दिन पठान उसका पता करने अस्पताल में गया तो चाइनी दोस्त खान साहब को देखकर फौत हो गया और मरते वक्त बोला, चिंग चू शू शू सुई। पठान ने समझा कि उसने मरते वक्त कोई वसीयत की है। अब पठान को चाइनी ज़ुबान नहीं आती थी। उसका मतलब समझने चाइना चला गया तो पता चला कि उसका मतलब था, गधे के बच्चे, ऑक्सीजन के पाइप से पाँव उठा। एक पठान डबल स्टोरी बस में सफ़र करने लगा तो कंडक्टर ने पठान को ऊपर वाले डिब्बे में भेज दिया। पठान ऊपर गया और फट से वापस आया और बोला, अबे साले, मरवाएगा क्या, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। एक शहरी लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने भेजा कि जाओ भैंस को चारा डाल कर आओ। लड़की गई और भैंस के मुंह से झाग देकर वापस आ गई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों वापस आ गई हो? लड़की बोली, माँ जी, भैंस अभी टूथब्रश कर रही है। एक मिस को अपने पठान शागिर्द से मोहब्बत होगी। टीचर ने एक दिन पठान को मैसेज किया, आई मिस यू। पठान ने काफ़ी देर सोचने के बाद रिप्लाई किया, आई स्टूडेंट यू। पठान की बीवी पठान से, अगर मैं गुम हो गई तो तुम क्या करोगे? पठान, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, अच्छा, इश्तिहार में क्या लिखवाओगे? पठान बोला, मैं लिखवाऊंगा कि तुम जहाँ भी रहो। 2 खान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खान, हम तुमको एक मुक्का मारेगा तो मुल्तान जा गिरेगा। दूसरा बोला, जमाड़ा, हम तुमको एक लात मारेगा, तुम कराची जाकर गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो कि बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कांधे पर लटकाते हुए बोला, पाइन, एक निक्की जी चपेट मेरे मुंह ते छेड़ना, मैं गुजरांवाले तक जाना है। No. एक लड़की अपनी दादी से बोली, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में मुझे लड़के छेड़ते हैं। दादी बोली, बहाने मत बना, मैं भी रोज़ाना उसी रास्ते से गुजरती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता।